बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने और आपको बताएं एलपीजी सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमतों पर डॉलर का साया पड़ गया। एक बार फिर इजाफा, 20 रुपए महंगी होने से फी किलो कीमत 195 तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 2060 से बढ़कर 2300 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7925 रुपए से बढ़कर 8853 रुपए का हो गया। एलपीजी एसोसिएशन ने इजाफे को आवाम दुश्मनी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं एलपीजी सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमतों पर डॉलर का साया पड़ गया। को एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी 5-7 नहीं, इकट्ठे 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। मुल्क में एलपीजी 175 रुपए से बढ़कर 195 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में एलपीजी 225 रुपए किलो में मिलेगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस तरह घरेलू सिलेंडर 2060 से बढ़कर 2300 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 7925 रुपए से बढ़कर 8853 रुपए का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में घरेलू सिलेंडर 2655 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 10215 रुपए में मिलेगा। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर ने इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा, ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर कीमत में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मौजूदा एलपीजी पॉलिसी आवाम दुश्मन है। आवाम की कुव्वते खरीद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी तश्कील दी जाए। एलपीजी कीमतें बेकाबू, आवाम की जेबों पर एलपीजी भारी पड़ने लगी। 20 रुपए फी किलो का मजीद इजाफा। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स और दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर असमत। एलपीजी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो इजाफा रिक्शा ड्राइवरों ने मुस्तरद कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है हुकूमत एलपीजी की कीमतों को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, मगर एलपीजी महंगी होने से अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बेरोजगार आदमी हैं। अगर हम इधर से कमाएंगे तो फिर हमारे बच्चों भी खाएंगे, सभी इधर से करेंगे, कुछ खाएंगे तो फिर ही कुछ मिलेगा ना। ये साथ साथ जाती है रिक्शा ड्राइवरों के साथ। इस पे बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं, हर किसी की ज़रूरियत आ रही है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, ये तो कहते हैं ना कि हम सस्ता कारोबार दिलाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे। कहाँ गई ये इनकी नौकरियां और कहाँ गई? ये तो गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया इन्होंने। दूसरी तरफ एलपीजी के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे से एलपीजी के सारिफीन की तादाद भी कम हो रही है। पहले ओगरा का रेट बहुत कम था, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है अब दिन पे दिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है। हमारी यही अपील है कि इसका रेट कम हो, जल्द से जल्द कम हो। ये गरीब का फ्यूल है, रिक्शा ड्राइवर वैगन वगैरह सब मजदूर आदमी हैं, इसमें इनका गुजारा होता है। अगर ये दिन ब दिन कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनका तो जीना मुहाल हो जाएगा। हम दुकानदार भी बहुत परेशान हैं कि दिन ब दिन एलपी की कीमत ज़्यादा हो रही है। तो हमारी यही गुजारिश है इमरान खान साहब से कि वो इसका रेट कम करे, इसमें नोटिस ले। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत मामले का नोटिस लेकर एलपीजी की बेलगाम कीमतों को कंट्रोल करे। हालिया इजाफे से घरेलू सिलेंडर की कीमत 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 908 रुपए मजीद महंगा हो गया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 97 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 171 से भी ऊपर पहुंच गया है। डॉलर के पाकिस्तानी रुपए पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला ना रुक सका। मुसलसल कीमत बढ़ती जा रही है और हर रोज नई तारीख रकम हो रही है। कारोबार के दौरान डॉलर 170 से तजावुज किया, लेकिन दिन के इख्तिताम पर कीमत इंटरबैंक में 169 रुपए 97 पैसे हो गई। माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अकमल कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से अफरात ज़र में इजाफा होता है। बरामद के साथ मुल्क के अंदर तैयार होने वाली अशिया भी महंगी हो जाती है। डॉलर की कीमत बढ़ती है रुपए के हवाले से, तो उसका नतीजा डायरेक्टली जो है ना वो अफरात ज़र में तेजी से इजाफा होता है।
وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری برآمدات ہیں ان کی روپے کے حوالے سے قیمت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب امپورٹڈ انپٹس کی روپی پرائس بڑھے گی تو پھر جو ملک کے اندر بھی چیزیں بنتی ہیں ان کی بھی قیمت بڑھے گی۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 20 پیسے کے اضافے سے 171 روپے 80 پیسے تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمت 172 تک جا سکتی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اہم اقدام۔ اب بزنس کمیونٹی کو اپنے اخراجات بھی بینک اکاؤنٹ سے کرنا ہوں گے۔ 2.5 لاکھ روپے سے زائد اخراجات بذریعہ بینک نہ کرنے پر تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ ٹیکس بھی لاگو کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمیر عصمت۔ ٹیکس گزاروں کے اخراجات کے حوالے سے بھی قوانین میں تبدیلی آ گئی۔ اب اخراجات کی ادائیگیاں بھی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کرنا ہوں گی۔ صرف 2.5 لاکھ روپے تک کیش ادائیگیوں کی اجازت ہوگی۔ اگر کوئی ٹیکس گزار ادائیگیاں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں کرے گا تو وہ رقم اخراجات کے کھاتے میں نہیں بلکہ آمدن میں شمار کی جائے گی۔ دوسری جانب ٹیکس گزار کہتے ہیں FBR پہلے ٹیکس چین مکمل کرے، تمام کاروباری افراد کو بلا امتیاز ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے۔ بزنس کمیونٹی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں تو پھر کیوں آپ اس کو چھوڑیں گے کہ ایک سائیکل پہ مال بیچ رہا ہے، ایک ریڑھی پہ بیچ رہا ہے، ایک دکان پہ بیچ رہا ہے، ایک ٹھیلے پہ بیچ رہا ہے، تو پھر تمیز نہیں ہونی چاہیے نا۔ پھر سب کے لیے لا ایک ہو جائے تاکہ سب کے ساتھ چلے، اور اس کا ٹیکس کا جو پورشن ہے اس کو کم از کم منیمائز کیا جائے تاکہ ٹیکس کی جو فگرز ہیں وہ 17% والے پہ نہ لے کے جائیں، پھر 2% ٹیکس لیں تاکہ وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے، آٹومیٹک ویلیو ایڈڈ ہو کے آگے بڑھتا جائے اور ہر طبقہ فکر میں چل جائے۔ اس میں کسان بھی آ جائے گا، اس میں زمیندار بھی آ جائے گا، اس کے اندر آپ کا جو ہے منڈیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو آڑتی ہیں، اسٹاکسٹ ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ FBR حکام کے مطابق بینکوں کے ذریعے ہونے والی ادائیگیاں آن ریکارڈ ہوں گی، جس سے ٹیکس وصولیوں میں شفافیت آئے گی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد اور جھنگ میں کرونا وائرس کے بعد ایک اور وبا کے ڈیرے، ڈینگی مچھر کی امتحان نکلنے لگا۔ DHQ ہسپتال جھنگ میں ڈینگی کے 3 مشتبہ مریض داخل، ایک مریض علاج کروائے بغیر ہی ہسپتال سے فرار ہو گیا۔ فیصل آباد میں بھی ڈینگی کا ایک اور مریض شکار، متاثرہ افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ دیکھیے اسی پر یہ رپورٹ۔ جھنگ کے DHQ ہسپتال میں ڈینگی کے 3 مریضوں کو داخل کیا گیا، جن میں سے ایک مشتبہ مریض ہسپتال سے فرار ہو گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق محمد عثمان اور عرفان DHQ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ دونوں مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ فیصل آباد میں ڈینگی کا شکار 22 سالہ محمد عثمان DHQ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ محمد عثمان چک 252 کا رہائشی ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی DHQ ہسپتال ڈاکٹر اسحاق کا کہنا ہے محمد عثمان بسلسلہ روزگار لاہور میں مقیم تھا اور وہاں سے ہی بخار کی حالت میں والدین کے پاس آیا۔ پہلے طبیعت خراب تھی مگر اب بہتر ہو رہی ہے۔ رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک مریض جان کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ پیشنٹ کا نام محمد عثمان ہے، یہ ہمارے پاس لاہور سے آیا تھا 22 سال، تو جب یہ آیا تھا تو تھوڑا سا بٹ سیریس تھا۔ اب کی رپورٹس کے مطابق اس کی جو ہے وہ پلیٹلیٹ اور سیل کاؤنٹ وہ امپروو کر گئے ہیں اور ہم آج اسے ڈسچارج کریں اسٹیبل کنڈیشن میں۔ ڈویژنل اور ضلع انتظامیہ نے ڈینگی کی تدارک کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے تاکہ وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عزادار حسین کے ساتھ مبشر حسین نقوی، سٹی 41۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد ایمرجنسی وارڈ میں ایکس رے مشین زنگ آلود ہونے لگی۔ انتظامیہ نے کمرے کو تالا لگا دیا۔ تشویشناک مریض ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایکس رے مشین عرصہ دراز سے بند ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کمرے کو تالا لگا دیا گیا، جس کے سبب ایکس رے مشین مریضوں کے کام آنے کے بجائے زنگ آلود ہونے لگی۔ تشویشناک حالت کے مریض ایکس رے کرانے کے لیے شعبہ بیرونی مریضہ میں واقع ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جانے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں انتظامیہ ایکس رے مشین فعال کرے، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سانس کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ایکس رے کرا کے لے کے آؤ، تے نالے ECG کرا کے لے کے آؤ۔ وہ پھر آئی ایکس رے واسطے تو انہوں نے مشین خراب ہو گئی ہے۔ اوپر میرا مریض ہے، اوپر میری پوتی ہے بیمار،
ਉੱਥੇ ਸਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमर नवीद ने कहा अस्पताल में 2 एक्सरे मशीन फॉल है, ताहम प्रोसेसर का मसला है जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। प्रोसेसर मिलते ही इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन मरीजों के काम आ सकेगी। एक्सरे मशीन हमारे पास 2 हैं, दोनों फंक्शनल एक्सरे मशीनें हमारे पास, एक एमरजेंसी में है और एक इधर ओपीडी में जो चल रही है वो है। उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेसर है ना उसका जो फिल्म डेवलप की जाती है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर हमारे पास लगे हुए हैं, लेकिन वो 2014 से जो है ना इंस्टॉल हुआ है ऑटोमेटिक प्रोसेसर, और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो इस सिलसिले में हमने नया जो है प्रोसेसर वो उसका टेंडर प्रोसेस सारा कर लिया हुआ है और उसकी वो टेक्निकल वगैरह सारे ओपन हो गए हैं उसका टेंडर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो है ना नया प्रोसेसर आ जाएगा। 2014 में लगाई गई एक्सरे मशीन का प्रोसेसर जवाब दे गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलसबाग गुलामदाबाद इमरजेंसी वार्ड में बंद कमरे में मौजूद एक्सरे मशीन मरीजों के साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। कैमरामैन शदेब अली के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। के बने और आपको बताएं, खस्ता हाल इमारतों में कायम सरकारी स्कूल बुलंदोबांग हुकूमती दावों का मजाक उड़ाने लगे। फैसलाबाद में 80 से ज्यादा स्कूल्स में क्लासरूम्स बंद कर दिए गए। तलबा बरामदों और खुले मैदानों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं जहांगीर अशरफ अपनी इस रिपोर्ट में। खस्ता हाल इमारतों में कायम सरकारी स्कूल बुलंदोबांग दावों का मजाक उड़ाने लगे। फैसलाबाद में 80 से ज्यादा स्कूलों में क्लासरूम्स बंद कर दिए गए। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की खतरनाक इमारतों की असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स भी जारी ना किए। इमारतों को ताले लगाकर हर किसी का दाखिला बंद कर दिया गया। महकमा तालीम पंजाब ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इमारतों को गिराकर नई तामीर करने की हिदायत की थी, लेकिन फंड्स ना होने के बायस उन्हें बेआसरा छोड़ दिया गया, जिसके बायस स्कूलों में कमरों की कमी का सामना है। कमरा है उसमें डेंजर लगे, हम तालिबे इल्म जा नहीं सकते। हुकूमत से दरख्वास्त है जिससे ठीक किया जाए। हमारे स्कूल में एक हाल है वो बहुत डेंजरस है, हम वहाँ जा नहीं सकते, हमारे स्कूल में जगह कम है, इसलिए वो हुकूमत से दरख्वास्त वो इसको दोबारा बनाए। स्कूल सरबराहान और असाजा कहते हैं महकमा तालीम को मुतअद्दिद बार याद दहानी करवा चुके, दरख्वास्तें भी भिजवाई, लेकिन किसी खतरनाक इमारत की दोबारा तामीर के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। हमारे स्कूल में भी और बाद दूसरे स्कूलों में भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो डेंजर सूरत हाल में, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और कमरे तो पहले ही कम हैं, ऊपर से ये कमरे डेंजरस हैं और वो भी हमें बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए थी इस पर तवज्जो दे और ये डेंजरस रूम्स हैं इनको दोबारा तामीर किया जाए ताकि ये खतरे में भी ना आ सकें और बच्चों के कमरों की ज़रूरियात को भी पूरा किया जाए। हमारे स्कूल में तकरीबन 5 कमरे डेंजरस हैं जिन पे हमने डेंजरस का साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं, वहाँ कोई भी स्टूडेंट या टीचर नहीं जा सकता, ना ही क्लास 4 के मुलाजमीन जा सकते हैं। और गवर्नमेंट से हमने कई मरतबा ये रिक्वेस्ट भी की है और हमारे पास काफ़ी ज़ख़ीम जो है ना एक फ़ाइल बन चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। तलबा और असाजा ने आला हुकाम से स्कूलों में नए कमरों की तामीर और पुरानी इमारतों की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। शहरी होशियार बाश प्लॉट खरीदे मगर छानबीन के बाद टोबा इंतजामिया ने गैर कानूनी कॉलोनी के खिलाफ कमर कस ली। तहसील कौंसिल में 45 कॉलोनियां गैर कानूनी निकली। पीपल्स कॉलोनी चक 330 और रोज गार्डन, रहमान टाउन, शरीफ टाउन, बशीर टाउन, मिल्लत टाउन और दीगर शामिल। इंतजामिया ने शहरियों को मुतनाबा करने के लिए बैनर्स लगा दिए। इसी पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सन के शहरी हो जाएं होशियार, जिले इंतजामिया गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ इन एक्शन हो गई। किसी कॉलोनी में प्लाट लेने से पहले तस्दीक कर लें कॉलोनी मंजूर शुदा है या गैर कानूनी। तहसील कौंसिल में 45 कॉलोनियां गैर कानूनी निकली। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को मुतनब्बे करने के लिए बैनर्स लगा दिए गए। रहमान टाउन चक 285 रजाना समुंदरी रोड, शरीफ टाउन, बशीर टाउन 286 की कॉलोनीज गैर कानूनी है। इसी तरह पीपल्स कॉलोनी चक 330, रोज गार्डन चक 330, मिल्लत टाउन 295, मॉडल सिटी 285, अली अहमद बलाग चक 286, अल नूर गार्डन चक 331, खतीजतुल कुबरा सिटी चक 330, किनाल व्यू चक 291, ड्रीम गार्डन चक 251 की कॉलोनी समेत 45 कॉलोनी गैर कानूनी है। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से ऐसा इकदाम किया गया है। ये इंतजामिया का बड़ा अच्छा इकदाम है कि जो लोग, ये माफिया है एक
لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہ جھانسا دیتے ہیں یہ پلاٹ ہے، اور بعد جب لوگ جاتے ہیں وہاں موقع پہ وہاں ان کا پلاٹ نہیں ہوتا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. جو لوگ بھی کالونی ناجائز کاٹ رہے تھے، انلیگل کاٹ رہے تھے، لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ جناب ہم آپ کو سہولیات دیں گے، سہولیات بالکل نہیں دیتے تھے، غریب عوام بہت لوٹی جاتی تھی. تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جن غریب لوگوں کو لوٹا بھی گیا نا، سہولتیں نہیں دی گئی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. انتظامیہ کے مطابق اگر کسی غیر قانونی کالونی میں فراڈ ہوا ہے تو فوری رجوع کریں تاکہ اس کالونی کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جا سکے. کیمرامین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. اب بات کریں گے قاتل وائرس کے متعلق. کرونا کے وار جاری، مزید 3 اموات، ڈویژن بھر میں 58 نئے کیسز سامنے آ گئے. فیصل آباد میں 3 مریض جاں بحق، 36 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. جھنگ میں 10، ٹوبہ میں 7 اور چنیوٹ میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا ویکسینیشن کے لیے بچوں کی بھی باری آ گئی. حکومت کا 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ. بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ NCOC اجلاس میں کیا گیا. بچوں کی ویکسینیشن کے لیے سکولز میں مہم شروع کی جائے گی، ایسا اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا. آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسینیشن کے لیے بچوں کی بھی باری آ گئی. حکومت کا 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسین شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی نتائج کا شیڈول ملتوی. فیصل آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی بورڈز حکومت کی پروموشن پالیسی کے منتظر. پروموشن پالیسی کی کابینہ سے منظوری نہ ہونے کی بنا پر نتائج کا اعلان ملتوی. پروموشن پالیسی منظوری کے بعد امتحانی نتائج کا شیڈول جاری ہوگا. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان 30 سپتمبر اور 16 اکتوبر کو کیا جانا تھا. اب طلباء کو بورڈز کے نتائج کا مزید انتظار کرنا پڑے گا. فیصل آباد ڈویژن بھر میں موبائل فون سروس بحال ہو گئے. سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل سروس بند کی گئی تھی. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن بھر میں موبائل فون سروس بحال ہو گئی. سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل فون سروس بند کی گئی تھی. آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن بھر میں موبائل فون سروس بحال ہو گئے. سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل سروس بند کی گئی تھی. چنیوٹ میں جہنم شہدائے کربلا کے موقع پر رجوع سادات کا مرکزی جلوس ڈیرہ سید اسد علی شاہ سے برآمد ہوا. جلوس امام بارگاہ حسینیہ اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی یہ رپورٹ. چنیوٹ ضلع کا سب سے بڑا اے کیٹیگری کا مرکزی جلوس ڈیرہ سید اسد عباس شاہ سے برآمد ہوا. جلوس میں شبیہ ذوالجناح علم اور تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی برآمد ہوئے. عزاداران ماتمداری، زنجیر زنی اور گریہ زاری سے شہدائے کربلا کو پرسہ دیتے رہے. عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی. مقررہ راستوں سے جلوس امام بارگاہ کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. جلوس کی گزرگاہوں سے منسلک راستوں کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا تھا. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. اب سائلین کو ملے گا شفاف اور بروقت انصاف. پنجاب پولیس کا تفتیش میں شفافیت اور اہم شواہد محفوظ بنانے کے لیے انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹس کے قیام کا فیصلہ. پولیس سربراہ یونٹ کا ہیڈ اور SSP انویسٹیگیشن سپروائز کرے گا. رپورٹ کر رہے ہیں طیب مقبول. پنجاب بھر میں تفتیش میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. ضلعی پولیس سربراہ یونٹ کا ہیڈ اور SSP انویسٹیگیشن سپروائز کریں گے. انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر عہدے کا آفیسر ISU کا انچارج تعینات کیا جائے گا. 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور ایک IT ایکسپرٹ انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹس میں شامل ہوگا. ایک یونٹ کلرک بھی انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹ کا حصہ ہوگا. انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹ ہر ضلع میں الگ الگ قائم ہوگا. کرائم سین سے شواہد محفوظ کرنے کے لیے ISU ٹیموں کی معاونت کرے گا. سپورٹس یونٹ تفتیش میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. IG پنجاب نے ISU کے قیام اور SOP سے متعلق سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا ہے. انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹ کے قیام سے تفتیش میں سائلین کو شفاف انصاف ملے گا. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. فیصل آباد پولیس نے کلین اینڈ گرین مہم ناکام بنا دی. تھانوں میں پارکس اور گرین بیلٹس تباہ حالی کی جانب گامزن ہے. تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ.
फैसलाबाद पुलिस ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम नाकाम बना दी। थानों में मौजूद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में एक भी पौधा नहीं लगाया गया। पार्क्स में घास न होने से खंडर का मंजर पेश करने लगे हैं। घास फूस और झाड़ियों की भरमार ने पार्क्स को तबाह कर दिया। थाना आने वाले साइरीन पार्क्स की बजाय अहाता में बैठकर तफ्तीशी अफसरान का इंतजार करने पर मजबूर हैं। थानों में तैनात एडमिन अफसरान के ड्यूटी से गफलत बरतने पर पार्क्स खंडर में तब्दील हो चुके हैं। पुलिस हुकाम की अदम तवज्जो से पार्क्स तबाह हाल हैं और थानों का माहौल आलूदा होकर रह गया है, जिसकी वजह से एहलकारों के संगीन बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा बढ़ गया है। थाना आने वाले साइलीन का कहना था, पार्क्स खस्ता हाल होने से इंतजार करने के लिए जगह नहीं। थाना के बाहर धूप में तफ्तीशी अफसरान का इंतजार करने पर मजबूर हैं। थाने 'ਚ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। SHO ਆਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਈਦਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆ। ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਕਿ आए गए को मैसर कोई बहन जगह मिल जाए। यहाँ पर 2-2 घंटे अगर किसी ऑफिसर का किसी भी बंदे का वेट करते हैं तो हमें बैठने के लिए ना तो कोई सायादार जगह मिल रही है, ना कोई चीज़ बैठने के लिए मुहैया की गई है। हमारी गुजारिश है कि ये जो है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। थानों में मौजूद पार्क्स की हालतदार बेहतर बनाने से माहौल शफाफ और एहलकारों की सेहत बेहतर होगी। कैमरामैन अली हसन के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में हुकूमती नाकिस पॉलिसियां ताशरों के लिए वबाले जान बन गई। कारोबारी तबका दिन ब दिन परेशानी में मुब्तला होने लगा। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताशर कहते हैं, टैक्सेस और महंगाई में इजाफे से कारोबार तबाह हो चुके। महंगाई का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रहा है। तफसीलात के लिए देखिए फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद का कारोबारी तबका मौजूदा हालात से शदीद परेशान है। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजर महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजी बशारत का कहना था कि दिन ब दिन पाकिस्तान की मईशत का ग्राफ नीचे जा रहा है। पहले हमें दुनिया की तरक्की करती हुई मईशतों से निकाल दिया गया, फिर दुनिया में एक हमें सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो बाकी बचे थे वो भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माहाना करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। महंगाई में इजाफा होने से जहां आम आवाम परेशान है, वहीं कारोबार से मुंसलिक तबका भी तंग नजर आता है। हाजी बशारत का कहना था कि मुंह जोर महंगाई से कारोबार मुतासर हो चुके हैं। ताजरों पर बेतहाशा टैक्स लगाकर हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुल्क में एक मुआशी क़यामत आने वाली है और हुकूमत से चाहिए कि ताजरों के साथ हमदर्दी और इसको चलाने वाला तरीका अख्तियार करे। महंगाई बढ़ने से कारोबारी तबका कारोबार में शदीद मंदी का इजहार करता नजर आ रहा है। ताजरों ने मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार चल सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसला हुकाम सार्फिन के लिए मसाइल हल करने में नाकाम। जो टैक्सी में शहरियों को मीटर लगवाना भी मुश्किल हो गया। 27 जुलाई से अब तक जिला भर में मीटर ही ना पहुंच सके। डिमांड नोटिस अदा करने वाले 2750 सार्फिन मीटर लगवाने के मुंतजिर हैं। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। तोबा टेक्सिंग के शहरी मीटर न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। जिला भर में 2750 से ज्यादा लोगों ने डिमांड नोटिस अदा कर दिए। इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तहसील तोबा में 1200 अफराद डिमांड नोटिस अदा कर चुके हैं। इसी तरह तहसील गोजरा में 900, कमालिया 850 और पीरमहल के 900 लोगों की जाम से डिमांड नोटिस अदा किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मीटर नहीं लग सके। पिछले से पिछले माह दरख्वास्त दी थी, वो तकरीबन 2 माह के बाद मेरा डिमांड नोटिस निकला है। अब मुझे 1 माह हो गया इसको जमा करवाए हुए। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी यही रिस्पांस मिल रहा है कि अभी तक ना तार अवेल है ना मीटर अवेल है। जब आएंगे तो फिर वो कह रहे हैं लगेगा। शहरियों का कहना था कि फैस्को हुकाम करोड़ों रुपए वसूल करने के बावजूद सहूलियात मुहैया ना कर सका। उन्होंने आला हुकाम से फौरी मीटर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया, जबकि फैस्को हुकाम के मुताबिक आइंदा माह 10 तारीख तक मीटर आ जाएंगे। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत चिन्नौट में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने सेशन कोर्ट में पौधे लगाए। चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना, जजेस और सदर बार भी हमराह थे। तफसीलात के लिए देखिए बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने सेशन कोर्ट में सरसब्ज व शादाब मुहिम के तहत पौधा लगाया। सीनियर सिविल जज राव अनीस अहमद, चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना और सदर बार मलिक फतेह शेर खोगर ने भी सेशन कोर्ट में पौधे लगाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर पौधे लगाए जा रहे हैं जो फिजा को आलूदगी से बचाएंगे। मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भवाना और लालिया में भी पौधे लगाए जाएंगे।
सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और यहाँ चिन्योट हेडक्वार्टर पे पौधे लगाए हैं और इंशाल्लाह हम बुहाना तहसील और लालियाँ में भी इसी तरह शजरकारी के लिए जाएंगे और वहाँ भी पौधे लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने वकला और शहरियों से दरख्वास्त की है कि अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाएं। चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ मिलकर चिन्योट को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे और इस मुहिम में बार और बेंच एक दूसरे के शाना बशाना है। हम इंसानियत की जितनी खिदमत कर सके हैं करें, बिलखसूस अपने डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के लिए हम जितना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, बेंच और बार बिलखसूस एक फुटिंग पे होके जितने लोगों के दुखी लोग हैं उनको इंसाफ की फराहमी में हम मदद दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर साहब ने कहा है कि ये तो आज हमने आगाज़ किया है, तो जब हमारी पहले दिन जनाब के साथ मीटिंग हुई थी तो उनका बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ था चिन्योट को खूबसूरत और साफ़ बनाने के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था ये आज उसका आगाज़ है। सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी चिन्योट बार और बेंच को मिसाली बनाने के लिए कोशा हैं और उनकी इस काविश को सराहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने कहा कि पौधे फिजाई आलूदगी के खात्मे और साफ आबो हवा फराहम करने में मददगार साबित होंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुमताज सीरत निगाह डॉक्टर इसाक कुरैशी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस दीनी और तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम मुमताज सीरत निगार डॉक्टर इसहाक कुरैशी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया, जिसका आगाज तलावत कलाम पाक और हजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश करके किया गया। या नबी सारी खुदाई आपकी। वाइस प्रिंसिपल दारुल अलूमिया मोहम्मदिया गौसिया बेरा डॉक्टर अबुल हसन शाह और साबिक चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर एजाज फारूक अकरम ने डॉक्टर इसहाक कुरैशी की दीनी और तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर जाहिद अशरफ, डॉक्टर हुमायूं अब्बास शमस, जाफिर कमर सियालवी और मोहम्मद रियाज कुरैशी व दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। मुस्तफा नूरी एक फाल सुन्नी आलम दीन, दर्द दिल वाले नात खां और एक सही उल अकीदा मजहबी जमात के अहम नुमाइंदा थे। फेसबुक पे एक 10 किस्तों पे तवील तहरीर में अपने ख्यालात का इजहार किया है। अरबी का ये शेर अर्ज करता हूँ कि ज़हबल्लज़ीन उहिब्बुहुम व बक़ीतु मिस्ल सैफ़ि फ़रदा। हम आपसे मोहब्बत करते थे और हम जिनसे मोहब्बत करते रहे हैं वो सब दुनिया से रुखसत हो गए। नाम मोहम्मद और इसहाक जिनके कदमों की मैं खाक, उनकी निस्बत सिद्दीकी आलिम थे वो तहकीकी। उनके बाप बशीरुल हक जिनकी राह थी राह हक, उनके मुर्शद इस्लाही सैयद खादम चूराही। तकरीब में साबिक वाइस चांसलर्स जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर नासिर अमीन और मोहम्मद अफसल सईद ने शिरकत की। अमजद कुरैशी, डॉक्टर अख्तर चीमा, डॉक्टर तलत सफ्तर, डॉक्टर इमराना शहजादी, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान, डॉक्टर आसिफ रजा व दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर इसहाक कुरैशी की मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जड़ावाला में भगत सिंह का 114वां जन्मदिन हवेली भगत सिंह में मनाया गया। गुलकार जस्सी लालपुरिया, सिख बरादरी समेत दीगर मज़ाहिब के अफराद की तकरीबात में शिरकत। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इमरान असलम से। अंग्रेज़ों से दुश्मनी विरासत में पाने वाले भगत सिंह के 114वें जन्मदिन की तकरीबात चक 105 बंगा जड़ावाला में मुनक्कद हुई। शुरका ने भगत सिंह की इनकलाबी जिदोजहद का तज़किरा करते हुए इनकी कमी को महसूस किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ आज़ादी मंगी। कौमी हीरो हैं हमारे, बल्कि तारीख है हमें याद दिलाती है इस चीज़ की कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में जो है ना जब आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और एक मजहब के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए उन्होंने जो है ना आज़ादी के लिए जो है ना जद्दोजहद की। हवेली भगत सिंह के मालिक होनहार सपूत साकिब विरक ने इस हवेली को म्यूजियम की शक्ल दे दी, जहां भगत सिंह और इसके साथियों की नादर तस्वीर अवेजा हैं। हवेली में 2 कमरे और एक वसी व अरीज सहन है। इस हवेली में 1907 में भगत सिंह की पैदाइश हुई। इमरान असलम की रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।